हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लेटेंसी प्रॉब्लम। लेटेंसी वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार समझ में नहीं आता है ये वर्ड होता क्या है। और जबकि इसका जो मीनिंग है काफ़ी सिंपल है। लेटेंसी मतलब होता है डिले, एक तरह से डिले। वो डिले किसी भी चीज़ में हो सकता है, आपका टास्क एग्जीक्यूशन में भी हो सकता है, डिले आपका कंप्यूटिंग में भी हो सकता है, कंप्यूटिंग पावर मैनेज करने में भी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है वो? डेटा कम्युनिकेशन, अगर आप किसी से बात कर रहे हो थ्रू चैट या वॉइस कॉल या किसी भी तरह से अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी दूसरे पर्सन से, तो अगर उसमें किसी भी तरह का डिले आ रहा है पैकेज ट्रांसफर में, तो उसको हम कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन डिले, डेटा मैनेजिंग डिले। अगर हम डेटा मैनेज कर रहे हैं, अगर डेटा हम ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, फ्रॉम वन मोड टू अनदर, देन जो मैनेजिंग पावर में या मैनेजिंग स्पीड में जो डिले आता है, जो हमारी सही से मैनेज नहीं हो पा रहा, अगर जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस पूर हो रही है, तो उसको हम कहते हैं डेटा मैनेजिंग डिले। सिस्टम परफॉर्मेंस, अगर हमारा सिस्टम परफॉर्मेंस में डिले आता है, मतलब कि अगर किसी चीज को रन करना चाहिए और उस टाइम पे वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा, रन नहीं हो पा रहा, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, तो वो सिस्टम की परफॉर्मेंस की वजह से हो रहा है। और ये कब होता है? जब हमारे पास में लेस कंप्यूटिंग पावर होती है जितनी हमें रिक्वायर्ड है उससे, या हमारे पास मेमोरी कम है, या कंप्यूटिंग पावर कम है, या हमारे पास में उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, तो उसकी वजह से सिस्टम परफॉर्मेंस डिले हमें देखने को मिलता है। अब हम ये सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग या पैरेलल कंप्यूटिंग, जो मेनली इसी चीज के लिए है कि अगर हमें बिगर टास्क करने हैं अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, गुड एफिशिएंसी के साथ, तो हम उन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो हम वही करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का यूज़ करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और बिग डेटा कंपनीज नीड लो लेटेंसीज बिकॉज बिग डेटा रिक्वायर्स हाई स्पीड, हाई परफॉर्मेंस। आपको जैसे पता ही है, बता रखा है आपको, जैसे कि बिग डेटा के अंदर काफ़ी बड़ा डेटा होता है, काफ़ी ह्यूज डेटा होता है और हमें काफ़ी जल्दी उसको प्रोसेस करना होता है। तो अगर हम उसको प्रोसेस करना चाहते हैं बिग डेटा को, तो हमें हाई स्पीड, हाई परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमें तभी मिलेगी जब हमारा डिले बिल्कुल मिनिमाइज हो पाएगा। और ये मिनिमाइज कैसे होगा? जो कि आपको बताया, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग या पैरेलल कंप्यूटिंग को यूज करके। नेक्स्ट है हमारे सोर्सेज। सोर्सेज होते क्या है बेसिकली? सोर्सेज हमारे होते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के सोर्सेज। जैसे कि स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के रिगार्डिंग हम पहले पढ़ चुके हैं, आप लास्ट वीडियो लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि उनके सोर्सेज क्या आते कहाँ से, वो डेटा रिसोर्सेज। स्ट्रक्चर्ड डेटा, जैसा कि आपको बता रखा है पहले कि स्ट्रक्चर्ड डेटा वो डेटा होता है जो एक प्रॉपर्ली फॉर्मेट में होता है, प्रॉपर्ली अरेंज फॉर्मेट में हो। अब जैसे कि इसकी हम बात करें कि कंप्यूटर या मशीन जनरेटेड, जो कंप्यूटर या मशीन जनरेटेड स्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं उनके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे सेंसर डेटा, वेब लॉग डेटा, पॉइंट ऑफ सेल डेटा, फाइनेंशियल डेटा। ये सारे एग्जांपल्स हो गए मशीन जनरेटेड या कंप्यूटर जनरेटेड डेटा के। अब स्ट्रक्चर डेटा में अगर हम बात करें ह्यूमन जनरेटेड, तो इनपुट डेटा, कोई भी अगर हम इनपुट डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट नेम के आगे फर्स्ट नेम डालें, लास्ट नेम के आगे लास्ट नेम डालें, प्रॉपर फॉर्मेट में डालें, सब चीज का यूज करके डालें। अगर किसी ने जेंडर लिखा है तो हम जेंडर के आगे मेल या फीमेल डालते हैं, हम उसके आगे नाम नहीं लिखते हैं। तो ये हो गया एक तरह से ह्यूमन जनरेटेड डेटा जो कि हम इनपुट करते हैं, हम एंट्री करते हैं। क्लिक स्ट्रीम डेटा, क्लिक स्ट्रीम डेटा मतलब हो गया कि कोई भी स्ट्रीमिंग का डेटा हो गया जो कि एक पूरे प्रॉपर फॉर्मेट में है। गेम रिलेटेड डेटा, गेम रिलेटेड डेटा कोई भी अगर होगा तो भी एक फॉर्मेट में अरेंज होगा, तभी वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो डेटा होते हैं पूरे प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होते हैं, तो इनको हम कहते हैं स्ट्रक्चर डेटा। और ये कंप्यूटर जनरेटेड और ये ह्यूमन जनरेटेड। अब आती है बात अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जो कि हाई वॉल्यूम में अवेलेबल है हमारे पास में। अब इसमें भी दो पार्ट है, मशीन जनरेटेड और ह्यूमन जनरेटेड। अब हम मशीन जनरेटेड डेटा की अगर बात करें तो कहाँ से आता है ये डेटा? फोटोग्राफ, वीडियोस। आपने देखा है कि जैसे काफ़ी सारी फोटोग्राफ्स, वीडियोस अपलोड होती हैं पर सेकंड, या क्लिक होती हैं पर सेकंड, तो वो सारा डेटा एक कोई फॉर्मेट में नहीं होता। कोई किसी तरह से अपनी पिक्चर क्लिक कर रहा है या किसी तरह से वीडियो अपलोड कर रहा है, उन सबका जो फॉर्मेट है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते एक तरह से। तो इसलिए ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की कैटेगरी में आता है। सैटेलाइट इमेजेस, ये हमारा मशीन जनरेटेड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की कैटेगरी में आता है। रेडार या सोनार का जो डेटा होता है हमारा, वो सारा इसमें आता है। साइंटिफिक डेटा, जो रिकॉर्डिंग हो गई, जैसे कि आपको पता है कि अर्थक्वेक आता है, उसकी जो रिकॉर्डिंग है ये फॉर्मेट में आती है, लेकिन जब ये हमारे पास रिकॉर्ड होती हैं तो हम सारा अनस्ट्रक्चर्ड वे में करते जाते हैं रिकॉर्ड, क्योंकि हमारे पास में कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, सिस्मिक वेव्स रिकॉर्डिंग हो गई, ये साइंटिफिक डेटा रिकॉर्डिंग हो गई, ये सारी जो रिकॉर्डिंग्स हैं ये हमारे पास में कंटिन्यूस आती हैं। तो हम कंटिन्यूस चेक करते हैं कि क्या क्या रीडिंग आ रही है, तो इनको हमें अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इसको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर करते हैं तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर लेगा, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इंक्रीज करेगा, जो कि हम नहीं कर सकते इस पे यूज़।
अब आता है नेक्स्ट ह्यूमन जनरेटेड डेटा। ह्यूमन जनरेटेड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? सबसे ज़्यादा डेटा यही मिलता है हमें, जैसे कि मोबाइल डेटा, वेबसाइट कंटेंट, सोशल मीडिया डेटा। अब सोशल मीडिया डेटा में अगर बात करें हम तो क्या क्या आता है? जैसे कि हम चैट्स की बात करें, पोस्ट की बात करें, हम डीपी चेंज करते हैं या कुछ भी चेंज करते हैं, अपनी इमेज चेंज कर रहे हैं, कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं या चैट कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी टाइप कर रहे हैं, जो सारा डेटा होता है सोशल मीडिया डेटा होता है, जो भी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करते हैं। सर्वेज मतलब हो गया एक तरह से फीडबैक जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं किसी को, कभी कमेंट लिख रहे हैं, कमेंट के फॉर्म में हम फीडबैक देते हैं, ये सारा हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। ईमेल्स, ईमेल्स भेज रहे हैं हम किसी को। ईमेल्स अब कई तरह के होते हैं, ईमेल्स हम एक फॉर्मेट में भी लिखते हैं, लेकिन कई एडवर्टाइजमेंट ईमेल है, कई स्पैम ईमेल में आते हैं हमें, तो इतने सारे ईमेल्स हैं, उन सबको अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट की कैटेगरी में ही रखा जाता है। टेक्स्ट डेटा के बारे में जैसे आपको बताया कि चैट डेटा हो गया, पोस्ट हो गई, हमारे कुछ भी कमेंट हो गया या फीडबैक हो गया, जो डेटा होता है ये सारा टेक्स्ट डेटा होता है। और काफ़ी कंपनीज हैं जो कि टेक्स्ट डेटा पे काम करती हैं, जिससे कि इनमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकें और उसको हम यूज़ कर सकें एनालाइज करके, कि कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। थैंक यू गाइस।